14 मई 2025 को गुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो धनु राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। यह बदलाव केवल एक सामान्य गोचर नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब आपके जीवन में नई ऊर्जा और तेजी से विकास का द्वार शुरू होगा। गुरु की गति इस बार असाधारण रूप से तेज होगी, जो लंबे समय बाद हो रहा है, और इसका असर आपके निर्णयों, अवसरों और सोच पर गहरा पड़ेगा। सामान्यतः गुरु एक राशि में काफी समय तक रहते हैं, कभी वक्री होकर, कभी मार्गी, जिससे उनकी ऊर्जा धीमी धीमी बदलाव करती है। लेकिन इस बार की गति और प्रवाह में एक नया जोश नजर आएगा। यह समय आपको अपने ज्ञान और सोच को निखारने, नए रास्ते खोजने और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने का संकेत देगा। इसलिए तैयार रहें इस अनूठे समय को अपनी उन्नति के लिए पूरी तरह से अपनाने के लिए। 14 मई से गुरु आपकी राशि के 7वें घर में प्रवेश करेंगे, और यह बदलाव सिर्फ मामूली नहीं होगा, बल्कि एक तेज और गतिशील प्रक्रिया लेकर आएगा जो आपके जीवन में गहरा असर डालेगा। गुरु 18 अक्टूबर तक यहीं ठहरेंगे, फिर 19 अक्टूबर को कर्क राशि में कदम रखेंगे, लेकिन दिसंबर में फिर से वक्री होकर मिथुन में लौटेंगे और फिर से कर्क में प्रवेश करेंगे। यह चक्र आपके लिए लगातार बदलाव और अवसरों का संकेत है। यही वजह है कि ये पल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर से यह पता चलता है कि आपकी किस्मत पर किस ग्रह का दबदबा है, और साथ ही कौन सी महादशा या अंतर्दशा चल रही है। इस समय ग्रहों की चाल आपके लिए नए फैसले लेने, रिश्तों में बदलाव लाने और करियर में उन्नति के संकेत लेकर आई है। इसलिए इस अवधि को ध्यान से समझना और अपने अनुसार योजना बनाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। किस ग्रह की स्थिति और वह ग्रह आपकी कुंडली में किन भावों में मौजूद है, ये बातें ज्योतिष में सबसे अहम मानी जाती हैं, क्योंकि इन आधारों पर ही आपके जीवन का पूरा विश्लेषण तैयार होता है। खास बात यह है कि यदि आपकी राशि के स्वामी ग्रह अच्छी स्थिति में हो, तो वे बाकी ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर आपकी मदद करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आने वाला यह गोचर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 1 साल में कई लोगों ने स्वास्थ्य की परेशानियों, कानूनी विवादों, कार्यस्थल की चुनौतियों और व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना किया है। कुछ को कर्ज से छुटकारा पाने में भी बड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन यह सच है कि वक्त हमेशा स्थिर नहीं रहता। हर कठिनाई के बाद एक नया मौका आता है। इस बदलाव के दौरान ग्रहों की स्थिति आपके लिए नए रास्ते और समाधान लेकर आएगी, जिससे आप पुराने बोझ से मुक्त होकर नई शुरुआत कर सकेंगे। इसलिए इस समय को समझना और ग्रहों की चाल के अनुसार अपनी रणनीति बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। 14 मई से गुरु आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ रहे हैं, जैसे कि किसी अंधेरे बादल के पीछे छिपा हुआ सूरज अचानक चमक उठे। आमतौर पर जब गुरु या शनि किसी भाव में प्रवेश करते हैं तो उनकी चाल धीमी होती है, लगभग 1 से 1.5 महीने लगते हैं स्थिर होने में। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। परिस्थितियां अचानक बदलने वाली हैं और धनु राशि वालों के लिए राहत की एक नई शुरुआत होने वाली है। पिछले 1 साल से जो लोग बीमारी, आरण या शत्रुओं की परेशानियों में फंसे थे, उनके लिए अब संघर्ष खत्म होने का समय आ रहा है। अब जो बीत गया उसे पीछे छोड़कर आपको अपने भविष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस वीडियो का मकसद ही यही है कि मैं आपको इस बदलाव के समय का सही इस्तेमाल करने की राह दिखाऊं, ताकि आप अपने जीवन की चुनौतियों को पार कर सकें और फिर से मजबूत होकर आगे बढ़ सकें। यह वक्त है अपनी परिस्थितियों को बदलने का और नई ऊर्जा के साथ अपने सपनों को साकार करने का। अपने कर्मों की जिम्मेदारी आपको खुद उठानी होगी, क्योंकि ग्रह स्थिति चाहे जैसी हो, अंततः निर्णय आपका ही होगा। गुरु इस बार धनु राशि में बेहद अनुकूल स्थिति में प्रवेश करेंगे, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। कमजोर चंद्रमा वाले लोग अक्सर निर्णय लेने में घबराते हैं। उनके मन में उलझन और डर बैठ जाता है, जिससे वे आगे बढ़ने में हिचकिचाते हैं और कई मौके खो देते हैं। लेकिन इस समय आपको खुद में हिम्मत जुटानी होगी,
एक मजबूत रुख अपनाना होगा और उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी आप ग्रहों की इस अनुकूलता का पूरा फायदा उठा पाएंगे। मैं आपके लिए आपके चंद्र राशि के आधार पर धनु राशि की कुंडली के अनुसार विश्लेषण लेकर आया हूं, जिसमें खास तौर पर 9वें भाव पर ध्यान दिया गया है। यही वह क्षेत्र है जहां ये सकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस होंगे और आपकी उपलब्धियों की दिशा तय करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस वक्त आपके लिए क्या संदेश है और कैसे आप इसे अपनी जिंदगी में कामयाबी की ओर मोड़ सकते हैं। अगर आपकी जन्म राशि धनु है या आपकी चंद्र राशि धनु में स्थित है, तो यह वक्त आपके लिए बेहद खास और भाग्यशाली साबित होने वाला है। आपके लग्न के स्वामी का सप्तम भाव में प्रवेश एक ऐसे सकारात्मक बदलाव का संकेत है जो आपके जीवन में नई खुशियां और अवसर लेकर आएगा। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार इस समय दैविक कृपा भी आपके साथ है, जैसे ईश्वर ने मुश्किल हालात में आपके लिए कोई खास रास्ता खोज निकाला हो। गुरु की उच्च स्थिति और राहु की शानदार प्लेसमेंट मिलकर आपकी किस्मत को एक नई दिशा देंगे, जिससे आपके सामने जो भी चुनौती आएगी वह अवसर में बदल जाएगी। इस कुंडली के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि इस अनुकूल समय को कैसे समझदारी से उपयोग करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किस तरह के फैसले लें ताकि आप सफलता के नए आयाम छू सकें। दोस्तों, इस बार का गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में होने वाला है और सबसे पहले मैं एक दिलचस्प बात साझा करना चाहता हूं। जब गुरु अपनी उच्च स्थिति में होते हैं तो आपकी मीठे की क्रेविंग्स बढ़ सकती हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कि शनि उच्च हो तो नमकीन खाने का मन करता है, वहीं जब गुरु या सूर्य उच्च में होते हैं तो तामसिक और मीठे पदार्थों की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए खासकर उन लोगों के लिए जो डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे तो मैं आपके करियर, धन और आर्थिक स्थिति में आने वाले सकारात्मक बदलावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन याद रखें, स्वास्थ्य ही असली दौलत है। इस समय अपने खान पान पर ध्यान देना बेहद जरूरी होगा ताकि आप नए अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें और जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। अपने मन पर नियंत्रण रखकर आप इस समय को अपने फायदे में बदल सकते हैं। सप्तम भाव का मतलब होता है साझेदारी, रिश्ते और विवाह, और इस समय ये भाव आपके जीवन में खुशियों और नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है। खासकर उन लोगों के लिए जो शादीशुदा नहीं हैं, अब उनके लिए विवाह के योग बन रहे हैं, क्योंकि आपके लग्नेश स्वामी का सप्तम भाव में प्रवेश आपके लिए सफलता और सौभाग्य लेकर आएगा। अगर आप किसी के साथ व्यावसायिक साझेदारी या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतें। ऐसे साथी चुनें जो सकारात्मक सोच रखते हों, क्योंकि गलत या नकारात्मक विचारों वाले साथियों से परेशानी हो सकती है। साथ ही राहु आपके तीसरे भाव में बैठा है, जो आपको कूटनीति और समझदारी से भरपूर बनाएगा। इसलिए इस समय किसी भी तरह की अनैतिक या गलत गतिविधियों से बचना बहुत जरूरी है। यह समय आपके लिए सोच समझकर फैसले लेने और अपने रिश्तों व पार्टनरशिप को मजबूत करने का है, ताकि आप हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता पा सकें। अगर आप ईमानदारी और साफ दिली से अपने रास्ते पर चलते हैं, तभी आपको वास्तविक सफलता और लाभ मिलेगा। कई बार लोग उपायों की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन असल में समय की समझ और सही दिशा में कदम बढ़ाना सबसे बड़ा उपाय होता है। जो भी आप इस दौर में करेंगे वही आपके भविष्य की नींव बनेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने कर्मों को सही तरीके से संचालित करें। सप्तम भाव में गुरु के प्रवेश से अब आपकी कई पुरानी परेशानियां, खासकर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। जो कानूनी झंझट और कोर्ट केस आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उनमें भी राहत मिलेगी। साथ ही कार्यस्थल के तनाव, बॉस या सहकर्मियों के विरोध और व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का दबाव कम होगा, और जो लोग कर्ज की समस्या में फंसे थे उन्हें भी आर्थिक तौर पर बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं। आपके व्यवसाय में मजबूती आएगी, जिससे पुराने कर्ज चुकाने का मौका मिलेगा और आप नए मुकाम हासिल कर पाएंगे। बस इस वक्त अपने कर्मों को सही दिशा में रखकर धैर्य और संयम से काम लेना होगा। सप्तम भाव का संबंध
केवल रिश्तों से ही नहीं बल्कि व्यापार और साझेदारी से भी जुड़ा होता है। इसलिए इस समय खास सावधानी बरतनी जरूरी है। यदि आप किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं या व्यापार में साझेदारी निभा रहे हैं तो ईमानदारी को अपने हर लेन देन और व्यवहार की नींव बनाएं, क्योंकि गुरु का प्रभाव ऐसे धोखाधड़ी या छल कपट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप या आपके पार्टनर ने कोई गलत कदम उठाया तो इसका प्रभाव सीधे आपके संबंधों और व्यापार दोनों पर पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच भी पारदर्शिता और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है। एक दूसरे के प्रति सच्चाई और भरोसे से ही गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कोई भी छोटी गलती आपके निजी जीवन में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए कर्मों की शुद्धता इस दौर में सबसे अहम भूमिका निभाती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि केवल सही कर्मों के बल पर ही आप जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और सफलता हासिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टि की, जो न केवल उस भाव को प्रभावित करती है जहां वे विराजमान होते हैं, बल्कि उन भावों को भी अपनी ऊर्जा से जोड़ती है जिनकी ओर उनकी दृष्टि जाती है। सप्तम भाव से गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, जो आपके आय के नए स्रोतों को खोलने वाला है और आर्थिक स्थिरता में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बनेगा। इस समय ऐसा अवसर आपके सामने आएगा कि आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यापार से हटकर कोई नया रास्ता खोज पाएंगे, जो आपके लिए साइड बिजनेस या अतिरिक्त आय का जरिया बन सकता है। यह नया अवसर किसी अप्रत्याशित दिशा से आ सकता है, शायद कोई नया आइडिया, कोई कौशल, या फिर आपके जीवन में किसी खास स्तोत्र या मंत्र की वजह से भी धन लाभ हो सकता है। हालांकि हम यहां विस्तार से नहीं बता सकते कि ये मार्ग कैसा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आपके लिए यह बदलाव आर्थिक रूप से फलदायक और सकारात्मक साबित होगा। गुरु आपको इस समय एक ऐसा अतिरिक्त व्यवसाय या साइड इनकम का मौका देने वाले हैं जिससे आपके पुराने कर्ज धीरे धीरे कम होने लगेंगे और आर्थिक दबाव से राहत मिलेगी। इसके साथ ही गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि ज्योतिष में किसी भी ग्रह की सप्तम दृष्टि सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। यह भाव ग्रह के सामने होता है और उसकी ऊर्जा को दोगुना करता है। जब गुरु की ये दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी तो आपके मन में छाए भ्रम धीरे धीरे दूर होंगे और आपके सोचने समझने के तरीके में एक नया सकारात्मक बदलाव आएगा। धनु राशि वालों के जीवन में एक नए सवेरे का आगमन होगा, जहां आप अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य को देख पाएंगे। हाउस, जो कि हमारी सोच का घर होता है, वहां गुरु की यह दृष्टि आपके मानसिक दृढ़ता और समझदारी को बढ़ावा देगी, जिससे आपके फैसले और भी मजबूत और संतुलित होंगे। यह समय आपके सोचने के तरीके में एक नई ऊर्जा लेकर आने वाला है, जो आपके आत्मविश्वास को मजबूती देगा और आपके कामकाज को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद करेगा। चाहे आप व्यवसाय में हो या नौकरी कर रहे हो, गुरु की दृष्टि आपके मस्तिष्क के उस हिस्से पर पड़ेगी जहां से नए विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे आप अपने कार्यों को नई सोच और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। पुराने डर और चिंताएं धीरे धीरे खत्म होकर आपके अंदर एक नई उम्मीद और विश्वास जगेगा और धनु राशि के जातक इस बदलाव के साथ मजबूत कदमों से जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा गुरु की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे घर पर पड़ेगी, जहां राहु विराजमान है। ज्योतिष में चंडाल दोष तब बनता है जब गुरु और राहु खराब स्थितियों में साथ आते हैं, लेकिन अगर राहु अपनी कुंडली में शुभ स्थान पर है तो इसका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है और यह संयोजन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। गुरु जब आपके योग कारक भाव में विराजमान होता है तो यह साबित करता है कि जीवन में कभी कभी जो कठिनाइयां या दोष नजर आते हैं, वे भी सकारात्मक बदलाव में तब्दील हो सकते हैं। खासकर जब बात तीसरे भाव की होती है, जो हमारे साहस, जोश और पराक्रम का प्रतीक होता है, तो इस समय आपके हौसले बुलंद होंगे और आप चुनौतियों का सामना डटकर करेंगे। तीसरा भाव मित्रता और सामाजिक संबंधों का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए गुरु की दृष्टि से यह सुनिश्चित होगा कि आप अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ रिश्तों को खराब होने न दें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।
धनु राशि की विशेषता यह है कि यह समझदारी और मैनेजमेंट का भाव लेकर चलती है, और जब आप किसी से मित्रता करते हैं तो वह गहरी और लंबे समय तक बनी रहती है। लेकिन यह भी सच है कि अगर कोई आपका विश्वास तोड़ता है या आपको आहत करता है तो उस अनुभव को आप दिल से कभी नहीं भूलते और वह याद हमेशा आपके साथ रहती है। इस समय गुरु आपको यह सीख भी देंगे कि कैसे अपने रिश्तों और अपने मन की भावनाओं को समझदारी और संतुलन के साथ संभालना है, ताकि जीवन में स्थिरता और सशक्तता बनी रहे। धनु राशि के लोग अपनी बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स और समझदारी के लिए जाने जाते हैं। इसलिए अगर आप उनसे प्यार और सम्मान के साथ कुछ काम करवाना चाहें तो वे आसानी से मदद करते हैं। लेकिन अगर आप उन पर दबाव बनाते हैं या उनकी मनमानी करने की कोशिश करते हैं तो वे जल्दी ही उस माहौल से बाहर निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति गुरु ग्रह के प्रभाव से बहुत मजबूत होती है। इसलिए ऐसे लोग अपने काम में किसी भी तरह की रोक टोक या दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। राहु की स्थिति थोड़ी सी दोस्ती यारी में हल्की फुल्की परेशानियां ला सकती है, लेकिन चूंकि राहु अपने ही स्थान पर है और गुरु उसके मित्र भाव में है, इसलिए दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचेंगे। इसका मतलब यह है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी मित्रता और संबंधों को सावधानी से संभालिए ताकि कोई भी छोटी छोटी नोकझोंक आपके बीच दरार न डाल पाए। गुरु जब आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में एक बड़ी सफलता के द्वार खुलेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जिनका पैतृक संपत्ति पर विवाद लंबित था। अब उसे सुलझाने के मजबूत संकेत मिलेंगे। 18 अक्टूबर से दिसंबर के बीच यह स्थिति और भी स्पष्ट होगी, जब आपको अपने अधिकारों का हिस्सा मिलने की उम्मीद है। अगर आप रिसर्च, क्रिएटिव काम या सोशल मीडिया, साइंस या चिकित्सा जैसे क्षेत्र में हैं, तो यह अवधि आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगी। गुरु का कर्क राशि में उच्च स्थान और चंद्रमा के मित्र होने के कारण अष्टम भाव में गुरु का गोचर धन के नए स्रोत खोल सकता है, जो रहस्यमय तरीके से आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। इस समय आपके छुपे हुए ज्ञान और प्रतिभा को सही दिशा मिलकर नए अवसर आपके कदम चूमेंगे। इसलिए पूरी तरह से तैयार रहिए और इस सकारात्मक बदलाव को अपनाइए। जब गुरु अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में न केवल कार्य क्षेत्र बल्कि आध्यात्मिकता और भक्ति की ऊर्जा भी जागृत होगी। यह समय आपको ईश्वर से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर देगा, जहां मैं सीधे किसी खास मंत्र या पाठ की सलाह नहीं दूंगा, बल्कि यही कहूंगा कि आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने इष्ट देव या देवी के साथ संपर्क बनाए रखें। गुरु का गोचर धर्म, संस्कार और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करता है। इसलिए चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, भगवान शिव की आराधना करते हो या माता रानी का स्मरण करते हो, यह समय आपकी आध्यात्मिक यात्रा को नई दिशा देने वाला होगा। गुरु की यह ऊर्जा आपके अंदर गहरी श्रद्धा और सकारात्मकता का संचार करेगी, जिससे न सिर्फ मन को शांति मिलेगी बल्कि जीवन में स्थिरता और संतुलन भी आएगा। अगर आप अपने घर की परंपराओं और पुरखों के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने इष्ट देवताओं की ओर मन लगाकर पूजा अर्चना करेंगे तो गुरु का यह गोचर आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। यह समय आपके अंदर धार्मिक आस्था को गहरा करने वाला है और आपको ईश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति की ओर आकर्षित करेगा। आप महसूस करेंगे कि आपके मन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाएगा। तो दोस्तों, ये था धनु राशि वालों के लिए गुरु के इस खास गोचर का असर। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।